कम हो गया है। क्या ली हो देखिए तो, मंचूरियन ली थी क्या? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका माय यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं और मस्त हैं, जो भी कह लीजिए, पर अच्छे हैं। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ठंड में जाना है शादी में। तो फ्रेंड, शादी में तो जाना ज़रूरी है, इसलिए कि हम नहीं जाएंगे किसी के शादी में तो हमारे यहाँ भी कोई प्रोग्राम होगा तो कोई भी नहीं आएगा, तो इसलिए जाना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आप लोग को क्या बताएं, मेरे बाबू का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था तो मैं उस पर ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं ही ब्लॉग की शूटिंग करती हूँ। जो भी काम होता है मैं ही करती हूँ, और घर का भी काम होता है मैं ही करती हूँ, बच्चों का काम होता है मैं ही करती हूँ, सारा काम मैं ही करती हूँ। तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया, और फिर इसमें ब्लॉगिंग करना अच्छा मुझे नहीं लगा कि मेरे बाबू का तबीयत ख़राब है और मैं ब्लॉगिंग करूं। तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग शादी वाला मेरा ब्लॉग देखे होंगे। मैं शादी में से आई हूँ 2 बजे रात, मतलब शादी में जाने में हम लोग को तो 9-10 बजे निकलते ही है। फिर वहाँ जाने पे पूरा प्रोग्राम देख कर आना पड़ता है, तो 1:30-2 बज ही जाता है। तो 2 बजे घर अगर निकलो तो घर आने में आजकल मतलब ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, और शादी में से आना और बच्चों लोग को साथ में, क्योंकि बच्चे लोग बहुत छोटे छोटे हैं तो साथ में लेकर जाना भी सही रहता है। इसलिए कि रोना धोना शुरू कर देंगे तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तो इसलिए किसी के बच्चे को कोई 2-3 घंटा नहीं संभाल सकता है, संभालेगा भी तो 10 मिनट या 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। और हर इंसान को काम है, हर इंसान को काम है, और हर इंसान बिजी है, तो किसी के ऊपर छोड़कर जाना भी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। शादी के समय लौटकर जब हम लोग रात में आए थे तो एक दिन के बाद ही मतलब मेरे बाबू का तबीयत ख़राब हो गया। तो 1-2 हॉस्पिटल मतलब मान लीजिए दिखाए, 2-3 जगह दिखाए तो बाबू को आराम नहीं हुआ। तो हमें लास्ट में हमें वही हॉस्पिटल, मैंने सोचा वो सही रहेगा, हो सकता है कि उसमें दवा लेने से बच्चों मतलब बाबू ठीक हो जाए या उसको दवा सूट कर दे। सूट करने की बात होती है कि कहीं का भी दवा लगना चाहिए, और वो बनारस का फेमस हॉस्पिटल है, जो कि फेमस में 3 हॉस्पिटल है। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, जानने वाले खुद ही जानेंगे कि कौन सा हॉस्पिटल फेमस है कौन सा नहीं है, क्योंकि वो फेमस हॉस्पिटल है। और मैं उस हॉस्पिटल में अपने बाबू को लेकर गई थी, तो बाबू बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रात भी हो गया, तो जो भी कोई मरीज़ अगर निकलेगा भी तो बाबू का तबीयत तो ख़राब था ही, पर वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर हैं, मान लीजिए मैं हर डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें से 2-4 ऐसे डॉक्टर हैं जो कि लापरवाह हैं, और उसमें से एक लापरवाह डॉक्टर या कर्मचारी जो भी है, उसको मान लीजिए वो बहुत ही लापरवाह थी। तो बताइए फ्रेंड्स कि बाबू का तबीयत ख़राब है, एक तो ठंड इतनी तेज़ है, और सुबह के 5 बजे अगर कोई डॉक्टर आपको कहे, वो कहाँ से पढ़ाई की है और उनकी मेंटली हेल्थ सही है कि नहीं है मैं नहीं बता सकती। इसलिए कि मुझे लगा कि उनकी मेंटली प्रॉब्लम है, इसलिए वो जैसे कि किसी चीज़ को मतलब समझना नहीं है। अब बताइए, सुबह के 5 बजे भोर में, वो भी इतने ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है, और बिल्डिंग के ऊपर छत पे हम लोग हैं, मतलब छत के नीचे हैं और ऊपर छत है। और इसके नीचे रहता तो मान लेते कि नहीं, गलियारे में या कहीं भी टहला सकते हैं, घुमा सकते हैं। आखिरी फ्लोर पे हम लोग हैं, घुमाने ले जाएंगे तो 5 बजे भोर में बच्चे को घुमाना, बच्चे का और ही तबीयत ख़राब हो सकता है। तो उस डॉक्टर को मतलब हम बोले कि नहीं, बच्चे का और तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो बोलिए नहीं नहीं, घुमाओ फिराओ, तबीयत ख़राब नहीं होगा, अच्छा हो जाएगा। ये बताइए फ्रेंड्स, लोग आप लोग भी कमेंट में बताइएगा मुझे कि बच्चे को घुमाने से इतनी ठंड में उसकी तबीयत अच्छी हो जाएगी और ही ख़राब हो जाएगी। तो उस डॉक्टर ने बोला कि नहीं, उसको ले जाइए, घुमाइए फिराइए, वो सही हो जाएगा। तो उस पर मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बोले कि बच्चे का और ही तबीयत बिगड़ जाएगा। तो इसी बीच में हम मतलब हम दोनों लोग में, या वो भी थे, तीनों लोगों में विवाद हो गया। तो बातें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। उस डॉक्टर ने भी बहुत अजीब गरीबों सी बात सुनाई मुझे, तो मैंने भी नहीं छोड़ा, मैंने भी बहुत कुछ सुना दिया भैया।
उसमें बहुत लोग जो लोग भी थे सबको, मतलब जो भी लोग थे सबको टॉर्चर करती थी, मतलब कि सबको परेशान करके रखी थी। कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं था कि जिससे वो अच्छे से बात करे। और ख़ास तौर की बच्चों का हॉस्पिटल है तो बच्चे ही होते हैं। तो आप इतनी बड़ी हैं और उम्र भी इतना आपका है, 40-45 साल का एज है, आपको ये माइंड में नहीं घुस रहा है, आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही है। छोटा सा बस 7 साल भर का बच्चा है या 2 साल का या 5 साल का बच्चा, उसको ताड़ मार रही हैं, थप्पड़ भी मार रही हैं, ऊपर से उसका इलाज नहीं कर रही हैं। और जितने लोग, जितने गार्जियन है गए हैं, मजबूरी होती है ना, माँ बच्चों को पालती है, हर उसका छोटा या बड़ा हर दुख सुख वो देखती है, झेलती है। और उसके बच्चे को अगर कोई ताड़ मारे तो माँ नहीं देख सकती है, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो देख रही है। वो कई बच्चों के साथ ऐसा करती थी हॉस्पिटल में। हम लोग रात में उसको देख रहे थे, बहुत लोग लड़ाइयाँ कर रहे थे, पर हम लोग यही सोचते थे कि क्या ज़रूरत है भाई, उनका मैटर है, वो जाने, हम लोग क्या कर सकते हैं। पर क्या कि जब ज़्यादा मजबूर लोग हो जाते हैं तो बोलना ही पड़ता है, और उसी तरह हम लोग भी मजबूर हो गए। सुबह के समय बाबू को टहलाने को बोली, हमने नहीं कहा कि नहीं, मैं टहलाने नहीं ले जाऊंगी, उस पर जो करना है आप करिए, आपको रखना है आप रखिए, अब नहीं, आप हमें भाई निकलना होगा तो हम तो निकल ही जाएंगे। लेकिन आप लोग मतलब कि किस लिए हैं? आप लोगों को भगवान समान माना गया है, डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं। तो भगवान मानकर हम लोग आपके यहाँ जाते हैं बच्चों को लेकर या किसी भी सदस्य को लेकर जाते हैं, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि पूरी देख रेख करें, यह न कि उसको ताड़ मारें और वो अंदर से और ही वो बीमार हो जाए। उसको सांत्वना देना चाहिए, उसका सब कुछ जो भी होता है सब प्रक्रिया आप लोग जानते हैं। तो इस पर विवाद हुआ और फिर बाबू इसमें ठीक है और मुझे जाना है शादी में, तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और शादी तक इंटरटेनमेंट करिएगा, क्योंकि शादियों का सीज़न और छोटे छोटे बच्चे, परेशानी ही परेशानी है। पर कौन समझेगा, बच्चे हों या कुछ भी हो, लोगों के तो शादी में जाना है तो जाना है। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए अनेरा क्या कहती है शादी में जाने के लिए। अनेरा, शादी में चलोगी? नहीं जाओगी? नहीं नहीं, ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, करे ठंड लग जाएगी, नहीं जाएगी, पर जाना पड़ेगा। मेरे बिना नहीं रहोगी तो जाना ही पड़ेगा। चलोगी? सच में बोल दो, देखो फ्रेंड्स लोग भी देख रहे हैं, बोलो, अरे बोलो यार, शादी में चलोगी? अब चलेगी, अब चलेगी। अरे तुम भी लगा लो, लो 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 लो। अनैरा भी मेकअप करेगी, मैं कर रही हूँ तो वो भी कर रही है कि मेरा भी मेकअप करो, मुझे भी बिंदी लगाओ और मुझे भी लिपस्टिक लगाओ। तुमको भी लगा दे, जब तुम बड़ी हो जाना तब तुम्हारा मेकअप होगा। इसी का सोई है। और हम सोचे कि अनायरा खेल रही है, तब तक मैं मेकअप अपना कर लेती हूँ। तो फिर देखिए मैंने कुमकुम लगाया है, जो कि कुमकुम जब श्रृंगार में है ये है तो थोड़ा सा श्रृंगार अलग करो तो अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं थोड़ा सा कुमकुम लगा लेती हूँ। और बाबू भी मेरा बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और तो मैंने कुमकुम लगाया है और मैंने मेकअप अपना कर लिया है। तो मुझे साड़ी पहना है। अनायरा से ज़्यादा इशिका परेशान करती है, वो तो बेचारी कम परेशान करती है, लेकिन ये ज़्यादा परेशान करती है। ये किसी टोपी नहीं लगाओगी? ये टोपी नहीं लगाओगी? नहीं, तब इसको हटा दो। इतना ठंड है, ये टोपी नहीं लगाएंगे, इनको अलग से टोपी लगाया जाएगा। अलग से लगाओगी? कैसी लग रही हो? कैसी लग रही हो तुम? हाँ, अच्छी लग रही हो? टोपी नहीं लगाएंगे तो इनको अलग से हम टोपी लगाएंगे। इनका टोपी ये है, तो इसका टोपी नहीं लगाएगी तो इसको अलग से ये टोपी लगेगी। ये वाला तो लगा लेना अलग से, ठीक है? और ये ऐसे कर दो, ये वाला दो लगा दे, दो लगाएं अच्छे से।
ये रुको पहले, चलो ऐसे खड़ी रहो। अब ये कान बांध लेना, ठंडा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर करो, देखिए अच्छे से हो गया। अब अच्छे से हो गया है, इसको बांध देंगे, हो जाएगा। अब अनायरा जी, तुम्हारा क्या हाल चाल है? ये क्या कर ली हो तुम? ये क्या बह रहा है जी? ये क्या बह रहा है? ये क्या बह रहा है? अनायरा जी कहाँ जा रही हो? शादी में तो ये बहा बहा कर जाओगी। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी और मैं चाहूँ तो मैं खुले बालों में भी जा सकती हूँ, लेकिन ससुराल है ना, तो थोड़ा सोचते हैं कि सभ्यता में रहें तो ठीक है। बनारस का रोड देखिए, कौन सा इलाका है? लल्लापुरा। ये लल्लापुरा है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाती करती हूँ। अरे इसका खा रही है, क्या खा रही हो? इसका तुम्हारा तो खत्म हो गया है। क्या ली हो देखिए तो? मंचूरियन ली थी क्या? उस पे करो, उस पे करो, ये ऊपर करो। अनायरा कितना पापड़ खाओगी? पापड़ कितना खाओगी? छीन छीन के पापड़ खा रही है। अभी तो बहुत समय है जयमाल होने में, तब तक बैठी रहो। बैठी रहोगी? ठंडा भी लग रहा है। मोबाइल का कवर लिए, इसका जाके बैठ चुकी है आराम से। अभी दूल्हा दुल्हन थोड़ा समय लगेगा आने में। इसका बैठ चुकी है, अपने दोस्त को भी बुला रही है। हो गया जयमाला। अब हम लोग जा रहे हैं घर। कहाँ? गणेश भगवान का भी दर्शन कर लेते हैं। जाते जाते गणेश भगवान का दर्शन कर लेते हैं। तो चले आप घर। चलो आप चलो, इसी का नहीं चलने का मन है घर। घर जा रहे हैं। चले।